हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार के हर एक जिले में उस जिले के अंतर्गत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के बच्चों को देखने और पालने पोसने के लिए जो है एक तरीके से क्रेच वर्कर की वैकेंसी आती है, जिसको हम पालना घर कहते हैं। उसमें जो जिला स्तर के अधिकारी होती है उनके बच्चों की देखरेख करने का काम जो है उस क्रेच वर्कर्स का होता है। इसके लिए जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक बहुत बड़ा मौका जो है बिहार की राजधानी पटना जिले से निकल के सामने आया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। 14,000 रुपए से ज्यादा का मानदेय यहाँ पर उनको मिलेगा। हालांकि ये भी नौकरी जो होगी क्रेच वर्कर की वो कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाली है। इसके अलावा क्रेच हेल्पर यानी सहायक क्रेच वर्कर की भी बहाली वहां पर दी गई है, जिसका जो पेमेंट होगा 12,000 रुपए प्रति महीने का होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स इसके लिए काफी अच्छी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि उनको बच्चों को देखने का और कहीं ना कहीं उनको पढ़ाने लिखाने का संभालने का काफी पहले से एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट से ज्यादा पढ़े उसका अलग से बोनस पॉइंट मिलेगा, और जितने ज्यादा समय से काम करे उसका बोनस पॉइंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं सेविका से सीधे डबल में यहाँ पर 14,000 का पेमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके रिलेटेड जो पटना जिले से लेटर निकला है, फॉर्म निकला, आगे हम आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप पटना जिले की सेविका हैं। चलिए चलते हैं ऑफिशियल लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आंगनवाड़ी सेविका बिहार की हैं, पहले से वो 3-4 साल 5 साल से सेविका के तौर पर काम कर रही हैं, सभी लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा ये जानने के लिए कि आखिर कैसे सेविका को 14,730 रुपये का जो मानदेय वाला जो है वो काम मिल सकता है। जी हाँ, सेविकाओं को बड़ा मौका है। हालांकि ये वैकेंसी जो है सिर्फ जिला मुख्यालय में रहने वाली है। तो अभी जो वैकेंसी मैं क्रेच वर्कर के लिए आपको दिखा रहा हूँ, क्रेच वर्कर मतलब पालना घर के लिए वैकेंसी होती है। अच्छा पेमेंट मिलता है और काम भी जिम्मेवारी वाला होता है। बिहार की राजधानी पटना, यानी कि बिहार के सबसे बड़े जिलों में आने वाले पटना जिले से जो है ये वैकेंसी आई हुई है। तो पटना जिले की सेविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लिखा गया है कि प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक दिनांक कितना द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पालना घर का संचालन किया जाना है। पालना घर का मतलब जो होता है कि जिला स्तर पर जो भी अधिकारी हैं, जो महिला अधिकारी उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को जो है उस पालना घर में रख करके अपनी ड्यूटी करती है। फिर वापस ड्यूटी खत्म होने के बाद वो बच्चों को लेकर चली जाती है। तब तक उस बच्चे को देख रेख करने का काम पालना घर की क्रेच वर्कर करती है। तो क्रेच वर्कर के संबंध में जो 2025 में वैकेंसी पटना के लिए आई हुई है, हर एक जिले में यह वैकेंसी आ रही है। तो लिखा गया, वर्तमान में समाहरणालय पटना में पालना घर के संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका कर्णिका 10 में 11 वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों के चयन का निर्देश प्राप्त है। इसका जो चयन होगा वो डीएम पटना की अध्यक्षता में या अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। लिखा गया है कि पटना जिले में क्रेच वर्कर का एक पोस्ट और सहायक क्रेच वर्कर का एक पोस्ट सृजित किया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित ये काम होगा, नौकरी होगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आपको आपके ज़िले का चाहिए कि आपके ज़िले में क्रेच वर्कर की वैकेंसी आई है या चली गई या कितना पेमेंट मिलेगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके ज़िले का भी जो है नोटिफिकेशन फ्रेश जो आएगा वैकेंसी वो लाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पटना बहुत बड़ा जिला है, एक तरह से प्रशासनिक मुख्यालय है पूरे बिहार का, तो इसलिए बड़े जगह होने के चलते वहाँ पर पेमेंट भी जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको मानदेय दिखाता हूँ। 14,730 रुपये क्रेच वर्कर सिर्फ महिला के लिए होता है, और जो सहायक क्रेच वर्कर होंगी वो भी महिला के लिए, उनका ड्यूटी होगा, महिला ही बनेंगी, उनका 11,640 रुपये जो है वो प्रति महीने मानदेय मिलेगा। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका से दोगुना मानदेय जो है वो क्रेच वर्कर के लिए है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों पद मात्र एक की संख्या में है। अब देखिएगा, जो क्रेच वर्कर बनना चाहती हैं उनके लिए कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, उनका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उनका एक्सपीरियंस क्या चाहिए, बच्चों के साथ किसी भी संस्थान में, स्कूल में या आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में काम का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक सेविका है, पटना जिले की सेविका हैं और स्नातक उत्तीर्ण है और आंगनबाड़ी में 3 साल से अधिक का काम कर, आपको एक्सपीरियंस है, आपका एज जो है 40 वर्ष से कम है, तो आपको इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 14,730 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। या फिर आप सहायक क्रेच वर्कर जिसका पेमेंट 11,640 रुपये प्रति महीना है, ये बनना चाहती हैं, तो कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चों को देख रेख का काम का अनुभव होना चाहिए, यानी सेविका या सहायिका होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 40 वर्ष से कम उम्र का ही होना चाहिए। अब देखिए, ये जो आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, और यहाँ पर जो है ये फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ जो है इनके ईमेल आईडी पर और रजिस्टर्ड डाक से जो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। देखिए, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, तो ये 31 जनवरी 2025 है। आज जो है
आज मान के चलिए आज 25 जनवरी हो गया, आपको 7 दिन पहले मैंने बता दिया है। अब देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होगा। 100 अंक निर्धारित किया गया फॉर्म भरने वाले लोगों के लिए। क्रेच वर्कर के लिए जो है ग्रेजुएशन में जो अंक प्राप्त हुए हैं, मैक्सिमम अंक जिसका प्राप्त होगा उसके हिसाब से 60% वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो है 3 साल या उससे अधिक से जो काम कर रही हैं, बच्चों को देखरेख के संबंध में आंगनबाड़ी सेविका हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा। मान के चलिए कोई 20 वर्ष से सेविका के तौर पर काम कर रही हैं तो उनको जो है ज़्यादा अंक मिलेगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसके अलावा जो अधिकतम जो है यहाँ पर 15 अंक दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के लिए, और इंटरव्यू होकर जिसमें 25 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। टोटल 60 अंकों का ये माफ़ कीजिएगा 100 अंकों पर ये बहाली होगी। सहायक क्रेच वर्कर जो है वो कम से कम इंटरमीडिएट प्राप्त होना चाहिए। इंटरमीडिएट में जो अंक प्राप्त हो उसके 60% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा जो है हर एक साल के अनुभव के लिए 5 अंक अधिकतम 15 अंक इसके लिए दिए जाएंगे, और इंटरव्यू में 25 अंक निर्धारित है। यानी यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, कोई भी आपको वहाँ पर लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट आपके इंटरव्यू से हो जाएगा। लिखा गया है कि निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और उनके ईमेल आईडी पर एवं जिला की वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी किसको किस डेट को जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। मानदेय का भुगतान विभागीय प्राप्त आवंटन दिशा निर्देश के आलोक में दिया जाएगा। प्रमाण पत्र की जांच जो है जिला की वेबसाइट पर की जा सकती है। इसका डिटेल वहां पर है। डीएम का सिग्नेचर 18 जनवरी का डेट देखने को मिल जा रहा है। फॉर्म यहाँ पर है, मैं फॉर्म भी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ फोटो भराएगा, यहाँ पर आपका डिटेल भराएगा, आधार नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपका कास्ट कैटेगरी, इसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, कंप्यूटर योग्यता है या नहीं है, व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह कब किसना कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से पास किए, कितने % अंकों के साथ पास की, डिटेल आपको देना होगा। काम आपने कहाँ किया, बच्चों को देखरेख करने का, तो ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। कब से काम कर रही हैं, किस पद पर काम कर रही हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ लगाए, वो करने के बाद ये सारा डिटेल ईमेल पर भी भेजना है, और फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन भी भेजना है, तब जाके यहाँ पर बहाली होगी। तो कहीं ना कहीं सेविकाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका यहाँ पर है। हालांकि पोस्ट मात्र एक ही है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।